धीरेन्द्र गर्ग से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री बनने का सफर भाग 2। शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को इस धाम में दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां यह माना जाता है कि वो अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें हनुमान से मिली थी। एक साक्षात्कार में शास्त्री ने कहा कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। वह गर्व से अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो दशकों से हनुमान की सेवा और भक्तों की भलाई के लिए समर्पित है। धाम सरकार में दिव्य दरबार ने पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है, जो दूर दूर से सांत्वना और आशीर्वाद पाने के लिए लोगों को आकर्षित करता है। शास्त्री की दिव्य शक्तियां और हनुमान के साथ संबंध व्यापक रूप से ज्ञात हो गए हैं। धाम में उनकी उपस्थिति के साथ चमत्कारी उपचार और परिवर्तनों की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। लोग न केवल हनुमान के आशीर्वाद के लिए बल्कि शास्त्री की उपस्थिति में होने वाले चमत्कारों को देखने का मौका पाने के लिए भी धाम सरकार में आते हैं। उनके उपचारात्मक स्पर्श ने अनगिनत बीमारियों को ठीक किया है, जिससे उन लोगों को आशा और राहत मिली है जो कभी हताश थे। भक्त शास्त्री की क्षमताओं में अटूट विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि वो एक चुने हुए पात्र हैं जिसके माध्यम से हनुमान अपने चमत्कार करते हैं। प्रत्येक बीतते दिन के साथ धाम सरकार में दिव्य दरबार बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले सभी लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ रहा है। एक प्रतिवाद ये हो सकता है कि शास्त्री के कथित चमत्कारों और उपचारात्मक स्पर्श को किसी अलौकिक हस्तक्षेप के बजाय विश्वास की शक्ति और प्लेसिबो प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शास्त्री ने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए मुफ्त भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। वो गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए एक वार्षिक समारोह भी आयोजित करते हैं। वो प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्री विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान आयोजित करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की वकालत करना। समुदाय की सेवा करने और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से अपार सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। उनके कथित चमत्कारों को लेकर संदेह के बावजूद शास्त्री के परोपकारी प्रयासों और समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने दयालुता के अपने निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उन कम भाग्यशाली लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। विविध समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के शास्त्री के अथक प्रयासों ने न केवल दूरियों को दूर किया है, बल्कि दूसरों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। दूसरों के कल्याण के लिए उनकी वास्तविक चिंता उनके हर काम में झलकती है, जिससे ये साबित होता है कि सच्चा चमत्कार करुणा और सहानुभूति की शक्ति में निहित है। हालांकि यह सराहनीय है कि शास्त्री ने दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। समाज की प्रगति केवल एक व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास और प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता है। कहा जाता है कि शास्त्री ने 2021 में घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए 300 लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया था। 25 जनवरी 2023 को धार्मिक कट्टरपंथी समूहों से मिली मौत की धमकियों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी थी। इस घटना ने धार्मिक सहिष्णुता के महत्व और विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। विपरीत परिस्थितियों में शास्त्री के साहस ने न केवल उनके अनुयायियों की प्रशंसा अर्जित की है, बल्कि हमारे समाज में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं।
जैसे जैसे हम शास्त्री की यात्रा की जटिलताओं में गहराई से उतरते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके कार्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के बड़े ढांचे के लिए दूरगामी प्रभाव हैं। विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री की अटूट प्रतिबद्धता समाज के लिए उनके जैसे व्यक्तियों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। जैसा कि हम शास्त्री की असाधारण यात्रा पर विचार करते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके कार्यों में एक अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज को आकार देने की क्षमता है, जहां सभी धर्मों के लोग सह अस्तित्व में रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जबकि धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर को पाटने के शास्त्री के प्रयास सराहनीय है, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा केवल व्यक्तियों के कार्यों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यापक कानूनी और सामाजिक उपायों पर निर्भर होनी चाहिए। शास्त्री ने अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। वर्तमान में विभिन्न सोशल प्लेटफार्मों पर उनके कुल 7.5 मिलियन अनुयायी हैं। विशेष रूप से उनके फेसबुक पर 3.4 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 3.9 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 300,000 फॉलोअर्स और ट्विटर पर 72,000 फॉलोअर्स हैं। उनके सबसे अधिक देखे गए कई वीडियो को 3 से 10 मिलियन के बीच बार देखा गया है। धीरेंद्र गर्ग से लेकर धीरेंद्र शास्त्री बनने का सफर भाग 2 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।